सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा क्या होता है? तो ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आई का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। हम जनरली देखें तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो 8 से 21 mm ऑफ एच होता है। बट एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 23 mm ऑफ एच से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्लूकोमा। अब इनके कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, जो हमारा एक्वस ह्यूमर है उसका इनएडिक्वेट ड्रेनेज हो, और एक तो उसका ओवर प्रोडक्शन होने लग जाए। जनरली सिलियरी प्रोसेस एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन करती है, तो सिलियरी प्रोसेस हाइपर एक्टिव हो गए तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो इस कारण से हमको ग्लूकोमा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व जो होता है उस पर प्रेशर जनरेट होता है, और जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है और ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ये हो गया ग्लूकोमा का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये थर्ड लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का। फर्स्ट की बात करें तो ये फर्स्ट कैटरेक्ट है, दूसरा कॉमन कॉज है इसका रिफ्लेक्टिव एरर्स, एंड थर्ड लीडिंग कॉज है अपना ग्लूकोमा। ओके, देन इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एंटीरियर चैम्बर जो है, एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर फील हुआ होता है। जैसे एंटीरियर चैम्बर, ये देखिए, इस एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर फील हुआ होता है। तो एक्वस ह्यूमर यहाँ पे इसका अमाउंट ज़्यादा होने से ये इधर प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व जो है ये डैमेज होती है और ब्लाइंडनेस कॉज होता है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मेन इसके 4 टाइप्स आते हैं। पहला टाइप आएगा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली जो पैसेज वे जो रहता है एक्वस ह्यूमर का वो नैरोइंग हो जाता है और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा। सबसे ज़्यादा 80% टोटल टाइप ऑफ ग्लूकोमा में से सबसे ज़्यादा होने वाला ग्लूकोमा ये है। तो इसमें क्या होता है, इन नाम में से क्लियर है उसके ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है एक्वस ह्यूमर का, और ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ऑफ ट्रेबेकुलर मेशवर, जहाँ से ये एक्वस ह्यूमर का सर्कुलेशन हो रहा है, जहाँ से ये बाहर जा रहा है, वो पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ट्रेबेकुलर मेशवर में, जिसकी वजह से प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। ठीक है, तो हम इनका डिफरेंस जान लेंगे एक बार। ये देखिए, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या हो रहा है, ओपन एंगल जैसे हमने पहले देखे कि यहाँ पे ओपन एंगल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो ये आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल ओपन है, और ये जो सीलियरी बॉडी जो है वो प्रोडक्शन कर रही है एक्वस ह्यूमर का। तो एक्वस ह्यूमर के पाथवे जो है वो नैरो हो गया, लेंस और आइरिस के बीच में का जो पाथवे है वो नैरो हो गया, जिसकी वजह से इसका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और एक तो ट्रेबेकुलर मेशवर की है जो है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, जिसकी वजह से अपना ग्लूकोमा हो सकता है। बट इस कंडीशन में ओपन एंगल ग्लूकोमा में नैरोइंग ऑफ द पैसेज वे बिटवीन द आइरिस एंड लेंस और एक्वस ह्यूमर जाने का पैसेज में नैरो हो जाना, उसको हम बोलेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा। और क्लोज एंगल ग्लूकोमा की बात करें तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में सीलियरी बॉडी प्रॉपर से फंक्शनिंग कर रही है, मतलब सीलियरी बॉडी प्रोडक्शन बराबर कर रही है, बट प्रॉब्लम यहाँ आ जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है पाथवे में। ये आप आइरिस को देख सकते हैं, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में आइरिस थोड़ा मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो ये हो सकता है क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। तो इसमें ये सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रिपीट वही जा रहा है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर हो जाएगा, जिसके कारण इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा। और मैं देखें तो ट्रेबेकुलर मेशवर के जो है आइरिस के कारण ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ट्रेबेकुलर मेशवर से, जिसके कारण एक्वस ह्यूमर का प्रॉपर सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये हो गया अपना ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, हम थर्ड टाइप देखेंगे इसका। थर्ड टाइप में आएगा, अपन देखे थे इसके पहले थर्ड टाइप, ये देखिए थर्ड टाइप क्या है इसका, सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस और अदर डिसऑर्डर। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन मतलब ऑपरेशन होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुए, कुछ इन्फेक्शन हुआ, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंटल हार्म हुआ आई को, तो जिसके कारण ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो अपना डैमेज हुआ, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आया, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए, उसके कारण होने वाला ग्लूकोमा को हम बोलेंगे पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा। उसके बाद में हम बात करेंगे फोर्थ टाइप इसका, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ग्लूकोमा एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। इट इज द एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा इन विच कंप्लीटली ब्लाइंडनेस ऑकर ऑफ द आई, एंड आई कैसे हो जाती है, स्टोन जैसी हो जाती है, आई पत्थर जैसे हो जाती है।
लुक्स लाइक स्टोन। उसमें जैसे हम एक बात करेंगे बलून में ज़्यादा पानी भरा जाए तो वो एक हार्ड हो जाता है, तो उसी प्रकार से एक्वस ह्यूमर मतलब आई में ज़्यादा ही फ्लूइड फील हो जाता है जिसकी वजह से वो हार्डनेस हो जाता है, तो इसको बोलेंगे मैं एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेनलेस पेनलेस विजन चेंज होगा इसमें, किसमें, ओपन एंगल ग्लूकोमा में। ओपन एंगल ग्लूकोमा में पेन नहीं होगा और स्लोली विजन चेंज होगा अपना, स्लो पेनलेस विजन चेंज, ठीक है। और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मतलब जो हमने देखे यहाँ पे यू कैन सी हियर ट्रेबिकुलम मेशवर्क यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, तो यहाँ पे पेन होगा, ज़्यादा पेन होगा, एक्सट्रीम पेन होगा, और यहाँ पे ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आईब्रोज में ज़्यादा पेन होगा, आईज और आईब्रोज में, ठीक है। देन प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन मतलब सामने का दिखाई देगा बट आसपास का बाजू हम देखने की कोशिश करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, और फॉलोड बाय द सेंट्रल विजन, कुछ दिनों बाद फिर सामने का भी दिखना बंद हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे ब्लाइंडनेस होगी। फिर आएगा फ्रंटल हेडेक, जो अपना फ्रंटल रीजन है हेड का वो एक होगा, हेडेक होगा उसमें, ठीक है। देन हम बात करेंगे फोटोफोबिया, इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फोटोफोबिया भी आएगा। एक्सट्रीम लाइट से हमको मतलब डर लगने लगेगा, मतलब क्या होगा उसमें, सेंसिटिव हो जाएगी अपनी आई लाइट को, ठीक है। देन फोटोफोबिया, लाइक नोसिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। देन डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस किस प्रकार से करेंगे, तो डायग्नोसिस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ग्रेटर देन 23 mm/Hg बाय टोनोमीटर। तो टोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आई का मेजर कर सकते हैं, ओके। देन आ जाएगा ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन से क्या होगा, अपने को पता कि एट्रोपी है क्या, एट्रोपी मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटाइना, मतलब कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस जो होते हैं आई में, कुछ डिसेबिलिटी हो गई होगी आई में, तो उसको बोलेंगे हम एट्रोपी ऑफ ऑप्टिक नर्व, हमको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। देन बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। इसका मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट में ग्लूकोमा, ग्लूकोमा इज अ मेडिकल इमरजेंसी इन विच कैरेक्टराइज बाय सडन आई पेन। ये कैसे कैरेक्टराइज होगी, इसमें सडन आई पेन होगा ग्लूकोमा के कंडीशन में, एंड नॉसिया एंड वोमिटिंग दिखाई देगी, ठीक है। नॉसिया होगी, वोमिटिंग होगी और आई पेन होगा। देन ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा इज एम टू डिक्रीज। अब हमने देखी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो हमको उसको डिक्रीज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो एम टू डिक्रीज द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर विच कैन बी अचीव बाय मेडिसिन। हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ये मेडिसिन से भी कर सकते हैं और सर्जरी से भी कर सकते हैं, और दोनों से कर सकते हैं, ओके। देन थर्ड पॉइंट आएगा अपना एडमिनिस्टर मियोटिक ड्रग टू डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये कुछ मियोटिक ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करने में मदद करते हैं, ओके। दिस ड्रग फैसिलिटेट एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। इन ड्रग से क्या हो जाता है, जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि एक्वस ह्यूमर का एक्सक्रीशन होता है बॉडी से, आई से, तो जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है। एग्जांपल में देखेंगे हम पिलोकार्पिन, ये एक ड्रग है जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करने के काम आता है, पिलोकार्पिन, ओके। देन हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर भी यूज़ हो सकता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ही डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। एग्जांपल में हम बात करेंगे ट्रिमडॉल, सॉरी टाइमोलॉल, टाइमोलॉल है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर, एज अ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड एक डायूरेटिक है जो एक्सक्रिएशन में हेल्प करेगा, जिसके कारण इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होगा, ओके। देन बात करेंगे हम योगा मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हमको कम करना है तो हम सर्जी के थ्रू कर सकते हैं। तो पहला इसमें ट्रेबेक्युलोटॉमी, इसमें क्या होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये ग्लूकोमा इन विच पार्ट ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क इज रिमूव। इसमें जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है, ये जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क का जो पार्ट है इसको हम रिमूव कर डालते हैं, जिससे कि एक्सक्रिएशन इजीली हो पाएगा और सर्कुलेशन इसका इजी, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे वो हम हटा देंगे तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ओके। देन आएगा ट्रेबेक्युलोप्लास्टी। ट्रेबेक्युलोप्लास्टी में क्या होता है, लेज़र, ये लेज़र से किया जाने वाली प्रोसीजर है जिसमें जो अपना ऑब्स्ट्रक्शन आया ट्रेबेक्युलर मेशवर्क में उसमें हम छोटे छोटे पोर्स करते हैं, जिसकी वजह से इजीली एक्वस ह्यूमर का सर्कुलेशन हो सकता है, फैसिलिटेट टू द सर्कुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो ये हो गया कुछ ग्लूकोमा के बारे में, कुछ समझा नहीं ऐसा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।